और आचार्य जीतू सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से नवरात्र के पर्व को हम मनाएं, क्योंकि घर घर में आज से हम देख रहे हैं माता की विशेष पूजा भी की जा रही है। कलश स्थापना का क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ नवरात्रि। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नवरात्रि के पर्व की। ये महापर्व है और इस पर्व में जितनी इच्छाएं आप चाहते हैं तो वो सारी पूर्ण भी होती हैं, भक्ति भी होती है, माँ की शक्ति भी मिलती है और साथ के साथ आप इसे उत्सव की तरह मना भी सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के पर्व की तो 9 रातों का भी बहुत महत्व होता है। फिर आती है कि पहला पड़ाव होता है हमारा घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना करते हैं। उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। लेकिन इस बार हर कोई डरा हुआ था कि ग्रहण है तो कैसे करें घट स्थापना। तो हमने हमेशा ये चीज कही है कि जब भारत में दृश्य नहीं होता तो इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ग्रह पीड़ित तो होता है तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, बट हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। माँ आई है तो जोलियां भर भर के देने वाली है। इस समय आपको बहुत सारी खुशियां। और जब पहला दिन होता है बहुत ही पावन माना जाता है। ये पहला पड़ाव होता है, पहली सीढ़ी होती है जहां से चढ़ करके आप अपनी मंजिल यानी अष्टमी या फिर नवमी नवरात्रि तक पहुंचते हैं, जहां हम कहते हैं समापन होना। और समापन भी उतना ही खूबसूरती से होना चाहिए जितना कि पहला पड़ाव। पहले दिन का घट स्थापना, मां का वो आह्वान, कलश, जहां सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि हे देवी देवताओं, हमारे घर में आओ, हमें ढेरों आशीर्वाद दो, हमारे घर में पधारो। और जैसे जैसे कहते हैं कि जवारे बीज करके जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जीवन के सारे कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। हमारे भूमि यानी प्रकृति के बहुत करीब ले जाते हैं हमें नवरात्रि। यहाँ मौसम का एक तरफ बदलाव भी होता है और वहीं दूसरी तरफ भक्तिमय भी होता है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा माहौल। यहां पर हमें मां की आराधना के साथ साथ सभी देवी देवताओं की भी आराधना करनी चाहिए। जो कलश आप अपने घर में स्थापित करते हैं वो कलश पूरे देवी देवताओं का आह्वान होता है। और आज तो सबसे बड़ी बात है कि शुभ मुहूर्त में आप अपनी खेतरी बीजे। एक नहीं, 2-2 ऐसे मुहूर्त हैं जहां पर आप अपने घर में जवारे बीजेंगे और मां का ढेरों आशीर्वाद पाएंगे। एक गृहिणियां जो जवारे बीज सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो हर कोई वर्किंग है यानी चाहे वो सर्विस करते हैं चाहे वो बिजनेस में है, उनके लिए भी एक खास मुहूर्त है, बहुत शुभ मुहूर्त है। उसमें ही आप अगर जवारे बीजते हैं तो यकीन मानिए ये नवरात्रि के जो नवरात्रि कोई विशेष टाइमिंग भी है इसको लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी टाइमिंग है। पहली टाइमिंग तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी 6:20 से लेकर के और 7:45 तक थी। लेकिन अभी जो दूसरा समय है वो बहुत उत्तम है। उसमें हर कोई घट स्थापना अपने घर में कर सकता है। जैसे वर्किंग है, रात की ड्यूटी करके आ रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सुबह 10:40 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक का जो समय है इसमें हर कोई अपने घर में जवारे बीज सकता है। क्योंकि यहाँ पे शुभ भी है, यहाँ चर भी है और यहाँ पे चौघड़िया भी है। क्योंकि चर मीन्स किसी भी काम का चलते रहना, रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना। तो यानी ये मुहूर्त, अगर इस मुहूर्त में आप अपने घर में जवारे बीजते हैं तो यकीन मानिए माता रानी ढेरों आशीर्वाद आपको देती है। बस भक्ति में कोई कमी मत रखिएगा और भाव में किसी भी तरीके की कोई कमी मत रखिएगा। जी बिल्कुल, विशेष मुहूर्त में अगर आप करते हैं यहाँ पर कलश स्थापना तो इसके विशेष आपको फल भी मिलते हैं। वापस आएंगे जीतू जी आपके पास। और राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। राजेश, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, सुबह से ही हम देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से है, मंदिर समिति की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? मंदिर दिखाएंगे कि एक बार यहाँ का दृश्य दिखाएं कि माँ का मंदिर जो दुल्हन से सजाया गया है और लाखों श्रद्धालु आज सुबह से दर्शन कर चुके हैं। और जो लाइन देख रहे हैं आप, ऐसी लाइन 4 लाइन चारों तरफ लगे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ अगस्त महाराज जी जुड़े हुए हैं जो यहाँ के बहुत संस्कृत विद्वान है और अध्यक्ष है। ये माँ जी से बताएंगे कि माँ क्या महत्व है। हमारा जी बताया क्या महत्व है माँ को। और आज माँ भगवती का
बिल्कुल, तो दूर दूर से भक्तजन पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद यही करते हैं कि मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। फिलहाल